बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सही बुखारी लिखी है उसकी असासी और बुनियादी गर्ज क्या थी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या अहम चीज़ उम्मत मुस्लिमा के सामने रखी है। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी ये दो चीज़ों का संगम और जामे है, एक हदीस और एक फिक का। अब वो जो हदीस और फिक दोनों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से जमा किया है। मसलन अगर इसके अंदर अहादीस को रखा है रिवायतन तो अहादीस सहीहा का इंतखाब किया है। आप ये फरमाते लम उखर्रिज फी किताबी हदीसन इल्ला सहीहन, मैंने इस किताब के अंदर तमाम अहादीस जो रखी हैं वो अहादीस सहीहा रखी हैं, हदीस सही के अलावा मैंने कोई भी हदीस इसके अंदर नहीं रखी। तो इसका मतलब है कि जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मकसूद किताब है, जो अहादीस आपने जमा की हैं वो सारी की सारी अहादीस सहीहा हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को अहादीस सहीहा पर मुश्तमिल एक बेहतरीन ज़ख़ीरा आपने अता कर दिया ताकि क़यामत तक आने वाले लोग उससे इस्तिफ़ादा करते रहें। तो इससे पता चला कि ये हदीस सही पर मुश्तमिल और अहादीस पर मुश्तमिल एक बेहतरीन किताब है। और दूसरी चीज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको इस अंदाज से परोया है कि जिसको हम फ़िक़ही तर्ज कह सकते हैं, फ़िक़ही उसलूब कह सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसके अंदर फ़िक़ही मसाइल रख दिए हैं। अब जो तरतीब आपने लगाई है वो तरतीब बड़ी खूबसूरत है, यानी सही बुखारी का आगाज़ जो आपने किया वो बदउल वही से किया, कैफ़ा बदा अल वही, कि वही का आगाज़ कैसे हुआ। अब देखें ना, ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये चैप्टर कायम किया और उससे आगाज़ किया तो बताया कि शरीयत इस्लामिया की बुनियाद वही इलाही पर है। फिर उसके बाद किताबुल ईमान लेकर आए तो इशारा किया कि वही के बाद ईमान ये एक इंसान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर इल्म, किताबुल इल्म का जिक्र किया, फिर उसके बाद किताबुल तहारत का जिक्र किया और फिर उसके बाद जो 5 बुनियादी इस्लाम के अरकान हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये जो बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब के साथ इनको जिक्र कर दिया। तो गोया कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको परोया और मसाइल फ़िक़हिया और नुकत हिकमिया उम्मत मुस्लिमा के सामने अबवाब की शक्ल में रखा, अहादीस कायम की, फिर अहादीस के ऊपर चैप्टराइजेशन की, तराजुमे अबवाब कायम किए, फिर उन अबवाब के अंदर सिर्फ चैप्टर ही कायम नहीं किए बल्कि उसके साथ कोई कौल जिक्र कर दिया, कोई रिवायत लेकर आ गए, फिर कभी एक फिर कभी ज्यादा रिवायात लेकर आ गए और इसी तरह कभी बात को समझाने के लिए आयत मुबारका को लेकर आ गए। तो किस खूबसूरत अंदाज से फ़िक़ही मसाइल की तर्ज पर आपने उम्मत मुस्लिमा के सामने इस किताब को रखा। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि ये किताब सही बुखारी हदीस और फ़िक़ह का जामे है, यानी रिवायत हदीस भी होगी, दिरायत हदीस भी होगी और फाहम हदीस भी होगी। हदीस पाक का फाहम भी उम्मत मुस्लिमा के सामने आ गया। तो अगर एक शख्सियत मुहद्दिस भी हो, फ़क़ीह भी हो, तो वो हदीस को रिवायत भी करती है और उसके मफ़ाहिमो मदलूलात उम्मत मुस्लिमा के सामने भी रखती है। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह युखलियहु मिनल फ़वाइदिल फ़िक़हिय्यति वन नुकतिल हिकमिय्यति फ़स्तख़रजा लिफ़हमिही मिनल मुतूनि मानिन कसीरन। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को फ़िक़ही फ़वाइद से और नुकत हिकमिया से खाली नहीं रखा, उन्होंने सही बुखारी के फ़हम के लिए उसके मुतून से बहुत ज़्यादा मसाइल का इस्तिंबात किया है। ये इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुदत सारी मुक़द्दिमा फ़तहुल बारी के अंदर इसको जिक्र किया है। तो इसका मतलब है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है ये हदीस और फ़िक़ह की जामे है। इतने आसान अंदाज में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को उम्मत मुस्लिमा के सामने रखा है। लिहाजा एक इंसान अगर वो चाहता है कि वो हदीस और फ़िक़ह को ये समझे, इकट्ठा समझे, तो वो सही बुखारी का मुताला कर ले, तो उसके लिए सही बुखारी का मुताला बहुत ही नफा बख्श साबित होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गोया हदीस और फ़िक़ह को इकट्ठा कर दिया है।
تو اس کا مطلب ہے اگر کسی بھی حدیث، کسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر فقہ کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ حدیث اور فقہ کا ایک جامع نسخہ امت مسلمہ کے سامنے